ओमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकीः। सभी को मेरा दंडवत प्रणाम। जैसा कि हमारा प्रथम स्कंद का 8वां अध्याय चल रहा है और आज उसका श्लोक संख्या है 39 श्लोका। नेयं शोभिष्यते तत्र यथेदानीं गदाधर त्वत्पदेरंकिता भाति स्वलक्षण विलक्षितः। यहाँ पर कुंती महारानी भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना कर रही हैं कि हे गदाधर, इस समय हमारा राज्य आपके चरण चिन्हों से अंकित है, जिसके कारण यह सुंदर लगता है, लेकिन आपके चले जाने पर ऐसा नहीं रह जाएगा। तो जैसा कि इस श्लोक में शुकदेव गोस्वामी ने वर्णन किया है कुंती महारानी की प्रार्थनाओं का भाव, कि किस प्रकार कुंती महारानी भगवान श्री कृष्ण के जाने को लेकर बहुत परेशान हैं, बहुत चिंतित हैं कि भगवान श्री कृष्ण यदि हमारे राज्य से चले जाएंगे तो हम किस प्रकार से सकुशल रह पाएंगे। तो अलग अलग प्रेयर्स में वो अपनी प्रार्थनाएं कर रही हैं। तो यहाँ पर बहुत विशेष है आज का जो श्लोका है, उसमें कुंती महारानी इंगित कर रही हैं कि भगवान आप जब हमारे राज्य में चलते हैं तो आपके चरण के चिन्ह पूरे राज्य में अंकित हो जाते हैं आपके चलने के कारण। तो उसी की वजह से हमारा ये राज्य जो है वो हरा भरा है, ऐश्वर्यशाली है, सौभाग्यशाली है। हमारा राज्य हर प्रकार से सौभाग्यशाली है, लेकिन आप चले जाएंगे तो क्या होगा। तो जो विशेष चिन्हों की बात की गई है उन पर ध्यान देंगे थोड़ा। विशेष चिन्हों का वर्णन किया गया है जिनमें ध्वजा, वज्र, अंकुश, छत्र, कमल, चक्र इत्यादि हैं। इन्हीं चिन्हों का श्रीमद् भागवतम में 10वें स्कंद में वर्णन किया गया है, जहाँ पर गोपियाँ प्रार्थना कर रही हैं भगवान श्री कृष्ण से, और तो भगवान श्री कृष्ण के चरण के चिन्हों का वर्णन कर रही हैं। वहाँ पर श्लोक आता है, ये है 10वें स्कंद का 30वां अध्याय का 25वां श्लोका। पदानि व्यक्तम एतानि नंदसूतो महात्मनः लक्ष्यन्ते हि ध्वजा अम्भोजा व्रज अंकुश यव आदिभिः। कि आपके जो चरण हैं हे नंदसूत, उसमें ध्वज, अम्भोज मतलब कमल, वज्र, अंकुश, यव आदि चिन्ह हैं। तो वहाँ पर श्रील प्रभुपाद ने तात्पर्य में जो वर्णन किया है वो बहुत सुंदर वर्णन किया है, जो स्कंद पुराण से लिया है। और स्कंद पुराण में भी उसका बहुत डिटेल में वर्णन है कि किस प्रकार भगवान के चरण चिन्ह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वो चरण चिन्ह हैं क्या? बेसिकली भगवान श्री कृष्ण के चरणों में 19 चिन्ह हैं। तो वो 19 चिन्ह जो भगवान का दायां पैर है, सीधा पैर है, उसमें 11 चिन्ह हैं, और जो भगवान का बायां पैर है उसमें 8 चिन्ह हैं। तो इस प्रकार 19 चिन्ह हैं। तो दाएं पैर में भगवान के अंगूठे के नीचे चक्र है। उस चक्र का अर्थ है कि वो सभी प्रकार की बाधाओं को विनष्ट करने वाला है और भक्तों को भक्ति में सुदृढ़ बनाता है चक्र। क्योंकि भक्ति के जितने भी क्लेश हैं, भक्तों के जो मानसिक क्लेश हैं, 6 प्रकार के जो मानसिक क्लेश हैं, उन सब का छेदन करने वाला है चक्र। तो चक्र से सभी हमारे मानसिक दोष, मानसिक क्लेश कट जाते हैं। तो उसका फल ये होता है कि हमारी सारी बाधाएं विनष्ट हो जाती हैं और हम भक्ति में सुदृढ़ हो जाते हैं। तो जो व्यक्ति भगवान के अंगूठे के नीचे चक्र का ध्यान करता है, उसके सभी
भक्ति की बाधाएं दूर हो जाती हैं। फिर जो दाएं पैर में भगवान की प्रथम उंगली है, अंगूठे के बराबर वाली प्रथम उंगली, उसके नीचे कमल का चिन्ह है। और कमल तो सभी को पता है, भगवान के चरण कमल ही कहे जाते हैं, लोटस फीट कहे जाते हैं, पूरे चरण को ही कमल के रूप में माना जाता है। कुंती महारानी भी प्रार्थना करती हैं, नमः पंकज नाभाया नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राया नमस्ते पंकजांग्रहे। आंग्रहे मतलब चरण, भगवान के चरण भी कमल के जैसे हैं। उनकी नाभि भी कमल के जैसी है। कमल उनकी नाभि से निकला जिससे ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, जिन्होंने सृष्टि की उत्पत्ति की भगवान श्री कृष्ण के कहने से। तो नमः पंकज नाभाया नमः पंकज मालिने, उन्होंने जो पहनी है वो भी कमल की माला पहनी है। नमः पंकज नेत्राया, उनके जो नेत्र हैं भगवान के वो भी लोटस फ्लावर के पेटल जैसे हैं। नमस्ते पंकजांग्रहे, और उनके चरण कमल वो लोटस के सदृश हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि कमल ही सबसे अधिक इस भौतिक वर्ल्ड में, मटेरियल वर्ल्ड में, भौतिक जगत में सबसे सुंदर हाईएस्ट लेवल की वस्तु है। इसी के लिए भगवान की विभिन्न अंगों की चरणा कमल से की गई है। तो भगवान के जो चरण कमल हैं वो तो है ही, पूरा उनका चरण ही कमल के जैसा, लेकिन उसमें एक चिन्ह कमल का भी है। तो वो जो कमल का चिन्ह है भगवान के दाएं पैर के प्रथम उंगली के नीचे, वो भक्तों के मन में भगवान के प्रति लोभ बढ़ाता है कि कैसे भगवान की ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करी जाए, कैसे भगवान का ज़्यादा से ज़्यादा दर्शन किया जाए। उस लोभ को बढ़ाने वाला है कमल, और वो सभी प्रकार की शुभता देने वाला है। क्योंकि भगवान के प्रति जब हमारा सेवा के लिए लोभ बढ़ता है तो भगवान की जैसे जैसे हम सेवा करते जाते हैं हमारा अमंगल खत्म होता जाता है और मंगल, शुभता आती जाती है। फिर जो भगवान के दाएं पैर की सबसे छोटी उंगली है, कनिष्ठ उंगली, उसमें वज्र का चिन्ह है। वज्र कैसा होता है? वज्र का अर्थ होता है ऐसा हथियार जो किसी चीज़ पर पड़ जाए उसको तहस नहस कर दे, चूर चूर कर दे। यदि किसी वो पहाड़ पे, चट्टान पे पड़ जाए तो उसका चकनाचूर हो जाए। जैसे इंद्र के पास वज्र था कि कितनी भी बड़ी मुश्किल आ जाए वो अपने वज्र से सबको तहस नहस कर देते थे। तो वो वज्र का चिन्ह भगवान श्री कृष्ण के पैर में है, दाएं पैर के कनिष्ठ उंगली के नीचे। और उसका अर्थ ये है कि जो व्यक्ति, जो भक्त भगवान के वज्र का दर्शन करता है, भगवान के चरण चिन्ह वज्र का दर्शन करता है, उसके सभी पाप ध्वस्त हो जाते हैं। जैसे वज्र सभी चट्टान को भी चूर चूर कर देता है, ऐसी जो बड़े पहाड़ जैसे पाप होते हैं वो भी तहस नहस हो जाते हैं यदि हम भगवान के वज्र के चिन्ह पर ध्यान लगाते हैं जो भगवान के चरण में हैं। फिर भगवान की एड़ी के बीचों बीच, हील की तरफ आते हैं तो उसके बीचों बीच एक अंकुश का चिन्ह है। और अंकुश का अर्थ क्या होता है? अंकुश जनरली यूज़ किया जाता है हाथी को कंट्रोल करने के लिए। जो मदमस्त हाथी होता है ना, जब हाथी कंट्रोल नहीं होता तो महावत उसको कंट्रोल करता है, जिससे या वो इधर उधर भटके नहीं। हाथी को कंट्रोल करने के लिए जो यूज़ किया जाता है वो अंकुश होता है। तो वो सीधी एक रॉड होती है और आगे से उसमें हुक के जैसा होता है। तो हुक जैसा उसको मस्तक पर टच करता है या ज़ोर से मारता है, जैसी ज़रूरत है उसके हिसाब से। जैसे हम कार में ब्रेक कम स्पीड में चल रही है तो हल्के से मारने से काम चल गया, तेज़ जा रही है और हमें ब्रेक इमिडिएटली लगाने हैं तो हमें तेज़ ब्रेक लगाने पड़ते हैं। तो इसी प्रकार से महावत अंकुश का प्रयोग करता है, कभी हल्के से कभी तेज से। तो वो जो भगवान की एड़ी के बीचों बीच अंकुश का चिन्ह है वो हमारा जो मन रूपी हाथी है उसको वश में किया जाता है। हमारा मन एकदम फ्री रहता है ना, वो किसी की सुनता नहीं, जो मन में आए वो करो, वैसी स्थिति रहती है। तो भक्त यदि भगवान के एड़ी के बीचों बीच जो अंकुश का चिन्ह है उस पर ध्यान लगाते हैं तो अपने हाथी रूपी मन को वो आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं। फिर दाएं पैर के अंगूठे के पौर में, पौर मतलब उनका जो अंगूठा है उसमें बाली का चिन्ह है। बाली होती है ना ऐसे, इस टाइप से, मतलब बोथ साइड वो जॉइन होगा और बीच में से वो कॉनकेव होगा। तो इस प्रकार से बाली का चिन्ह है।
और उस बाली का अर्थ है कि जो भी व्यक्ति, जो भी भक्त बाली भगवान की चरण में जो जौ है या बाली का चिन्ह है उस पर ध्यान करता है, उसको सभी भोग ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, वो सभी प्रकार के ऐश्वर्यों को प्राप्त कर लेता है। फिर अगला चिन्ह है भगवान के दाएं पैर में बीचों बीच एक रेखा है जो नीचे से निकलकर और प्रथम उंगली और अंगूठा जो है उसके बीच तक जाती है। तो वो ऊर्ध्व रेखा है, सीधी रेखा है ना, तो उसका अर्थ है कि व्यक्ति यानी भक्त जो उस पर ध्यान करता है वो भक्ति में उत्तरोत्तर आगे बढ़ता रहता है। तो ये जो चिन्ह बताए गए हैं स्कंद पुराण में बहुत सुंदर से उनका किसका क्या फल है वो भी बताया गया। तो यहाँ पर इसीलिए ले रहे हैं जिससे हम सभी उन चिन्हों पर ध्यान कर सकें और उस फल को प्राप्त कर सकें, क्योंकि हमारे मानसिक क्लेश बहुत होते हैं तो उनको छेदन करने के लिए हमें भगवान के चक्र पर ध्यान लगाना चाहिए। हमारा मन भगवान के प्रति निरंतर लगा रहे तो उसमें कमल पर हमें ध्यान लगाना चाहिए। हमारे जो विभिन्न प्रकार के पाप हैं इस जन्म का तो हम देख सकते हैं कि हमसे कुछ गलतियां हुई हैं, पाप हो गए, लेकिन पिछले जन्मों का तो हमें पता ही नहीं, तो वो सब कट सकते हैं वज्र पर ध्यान लगाने से, और अंकुश पर ध्यान लगाने से हमारा मन कंट्रोल हो सकता है। जो जौ है उसका ध्यान लगाने से विभिन्न प्रकार के भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, लेकिन इसमें कोशिश करना चाहिए कि हमें आध्यात्मिक ऐश्वर्य प्राप्त करना चाहिए। आध्यात्मिक ऐश्वर्य का अर्थ है हम भक्ति में और आगे बढ़ें, और ज़्यादा सेवाओं में लगें, और ज़्यादा सेवाओं में लगें। और जो रेखा है उसका अर्थ है कि वो भक्ति में कैसे निरंतर आगे बढ़ा जाए। फिर एक भगवान के चरण में ध्वज का चिन्ह है। ध्वज का अर्थ है, जैसे ध्वज क्या होता है, झंडा बोलते हैं। झंडा विजय का प्रतीक है। जब वो हम कोई किसी कंपटीशन में जाते हैं तो वहाँ झंडा फहराते हैं। जैसे इंडियन क्रिकेट टीम जाती है बाहर खेलने के लिए, सपोज़ वो जीत गई तो इंडियन फ्लैग को होस्ट किया जाता है, होस्टिंग होती है। तो या जो भी टीम जीतती है उसका फ्लैग होस्टिंग होता है। तो कहने का अर्थ यह है कि फ्लैग जो है वो विजय का प्रतीक है कि हमारी जीत हो गई है। तो भगवान के चरण में जो झंडा है, जो ध्वज है, उसका अर्थ है कि यदि व्यक्ति एक भक्त उस पर ध्यान करता है तो उसको हर कार्य में, हर क्षेत्र में सफलता अवश्य ही प्राप्त होती है। जैसे भगवद गीता में आता है ना, लास्ट श्लोका में 18वें अध्याय का 76 श्लोका, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयोर्भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्ममा। जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण हैं और अर्जुन हैं वहाँ पे श्री मतलब ऐश्वर्य, विजय जीत विक्ट्री, और नीति मोरालिटी, और चौथा क्या, तत्र श्री विजयो भूतिर नीतिर ममा। तो इस प्रकार ये 4 चीज़ों की प्राप्ति होती है जहाँ जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन होते हैं। तो भगवान है तो भगवान के साथ में उनके चरण चिन्ह भी हैं। एक एक चिन्ह का इतना महत्व है, तो भगवान तो संपूर्ण उपस्थित हैं। कुंती महारानी को पता है कि भगवान उपस्थित हैं हमारे बीच में, हमको सभी प्रकार की सुख संपदा उपस्थित है, अवेलेबल है, और जैसे ही भगवान चले जाएंगे तो ये सब समाप्त हो जाएगी। इसीलिए वो बार बार प्रार्थना कर रही हैं कि हे भगवान आप यहाँ से मत जाइए। फिर जो चक्र है, जो अंगूठे के नीचे हमने देखा चक्र, चक्र के नीचे है छत्र, छत्र कहते हैं छाते को। तो जिस प्रकार छाते का कार्य क्या होता है, वर्षा से रक्षा करना या तेज धूप से रक्षा करना, जिससे हमारे ऊपर तेज धूप ना लगे या तेज वर्षा ना आए, हम गीले ना हो। तो जिस प्रकार छाता रक्षा करता है उसी प्रकार चक्र जो है हमें विविध प्रकार की बाधाओं से बचाता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाया तो वो छत्र के जैसा उठाया था। सभी गोपगण और सभी गोकुलवासी अपनी गैयों सहित बछड़ों सहित वहाँ पर आ गए थे। तो जिस प्रकार गोवर्धन पर्वत ने सबकी हर प्रकार से रक्षा की, उसी प्रकार से ये छत्र का अर्थ है कि हमारे सभी प्रकार के बाधाएं जो हैं वो रुक जाती हैं यदि हम भगवान के चरणों के छत्र पर ध्यान करते हैं।
फिर नीचे की तरफ, हाँ, एड़ी से थोड़ा ऊपर पैर के मध्य में 4 स्वस्तिक चिन्ह हैं। स्वस्तिक चिन्ह होते हैं ना, तो स्वस्तिक चिन्ह वो 4 इस प्रकार बने हुए हैं कि चारों स्वस्तिक चिन्ह के मिलने से बीच का जो स्थान है वो अष्टभुज जैसा बन गया है। और बीच बीच में जो चारों स्वस्तिक हैं उनके बीच में एक छोटा छोटा फल है जो जम्बू फल कहलाता है, जामुन का फल जो होता है। तो जामुन का फल कैसे होता है, उसको जब भी खाते हैं तो पर्पल कलर का हमारी पूरी टंग हो जाती है, तो मतलब, और उसका आसानी से कलर जल्दी से जाता भी नहीं जब तक आप कुछ और ना खाएं। वो भी काफ़ी मतलब एक छोटा सा बाइट खाने से कलर नहीं जाएगा, 2-4 बाइट या कुछ थोड़ा सा खाएंगे तब जाके वो कलर निकलता है, फिर भी थोड़ा बहुत रहता है। तो जिस प्रकार जाम्बू फल का कलर चढ़ जाता है टंग पर, उसी प्रकार जो भगवान के चरणों में जो जम्बू है, जम्बू फल यानी जामुन का जो फल है, 4 फल हैं, उन पर यदि कोई ध्यान लगाता है तो उस पर भगवान के प्रति जो रंग है, जो रुचि है, वो बढ़ जाती है और वो जल्दी से जाती नहीं। तो इस प्रकार ये भगवान के दाएं पैर में हुए 11 चिन्ह। अभी आते हैं बाएं पैर की तरफ, और इनका स्पष्टीकरण विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने भी किया है, जो हमारे पूर्ववर्ती आचार्य हैं। भगवान का बायां पैर जो है उसमें 8 चिन्ह हैं मुख्य। अंगूठे के नीचे है शंख का चिन्ह, और शंख का चिन्ह है, शंख सभी प्रकार की संपदा प्रदान करने वाला है, शुभदा प्रदान करने वाला है। फिर जो पहली उंगली है उसके नीचे 2 गोले हैं। 2 गोले कैसे हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, बीच में मतलब सम केंद्रिक बिंदु वाले 2 वृत्त हैं, 2 गोले हैं। और ये गोले, अंदर वाला गोला है अंतर आकाश का प्रतीक, और बाह्य गोला बाह्य आकाश का प्रतीक है। जो हमारी जो बॉडी की एफल्जेंस होती है, जो तेज होती है, हम अपनी बॉडी के एफल्जेंस को नहीं समझ पाते, लेकिन हर एक व्यक्ति के शरीर से ऊर्जा निकलती है, जिसको हम जनरली वाइब्रेशन या वाइब्स के नाम से जानते हैं, कि उसकी वाइब्स बहुत अच्छी हैं, उसकी वाइब्स अच्छी नहीं हैं। मुझे उसको देख के फील ही नहीं होता कि उसको मैं बात भी करूं, और किसी को देख के ऐसा फील होता है कि मैं जाके बात करूं, गले भी लगूं, हाल चाल भी पूछूं, उसको अपने यहाँ इन्वाइट भी करूं, प्रसाद पे भी बुलाऊं। तो ये जो है वाइब्स, ये क्या है, ये उनका जो आकाश का चक्र है, बाह्य आकाश और अंतर आकाश, उसका प्रतीक है। ये यदि कोई भक्त उस पर ध्यान लगाता है तो उसका जो तेज है, मतलब उसका जो कॉन्सेंट्रिक सर्किल वाले जो आकाश का, स्पेस का जो उसका अपना स्थान है, वो क्लियर हो जाता है, क्योंकि भगवान के आकाश पर ध्यान लगा रहे हैं ना, उन चिन्हों पर ध्यान लगा रहे हैं, तो वो सभी चीज़ क्लियर कर देते हैं, कुछ बाधा नहीं रहती। फिर इस कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के नीचे एक धनुष का चिन्ह है, और धनुष कैसा है, बिना डोरी का, उसमें डोरी नहीं है। फिर धनुष के नीचे एक ट्रायंगल है, त्रिकोण है, त्रिभुज है, और त्रिभुज के चारों ओर 4 जलपात्र घेरे हैं। त्रिभुज तो ऐसे हुआ, लेकिन 2 ऊपर 2 नीचे, ऐसे 4 जलपात्र हैं। फिर त्रिभुज के नीचे एक हाफ मून, आधा चंद्र का चिन्ह है, और उस चंद्र के दोनों साइड पे 2 छोटे छोटे ट्रायंगल्स हैं जो उसको स्पर्श कर रहे हैं, और चंद्र के नीचे सबसे छोटा चिन्ह है मछली का, जो एड़ी में है। तो इस प्रकार लेफ्ट बाएं में 8 चिन्ह हो गए भगवान के, और दाएं में हो गए 11 चिन्ह, तो कुल मिलाकर हो गए 19 चिन्ह। तो जो कोई भी व्यक्ति इन चिन्हों का ध्यान करता है, उसकी सभी प्रकार की भक्ति की बाधाएं नष्ट हो जाती हैं, वो भक्ति में आगे प्रगति करता है, भगवान की सेवा करने की उसकी रुचि बढ़ जाती है, और जो भक्ति का उसको भगवान की कृपा मिलती है, जो रस आता है, जो निष्ठा उसके अंदर उत्पन्न होती है, वो फिर कभी ख़त्म नहीं होती, वो बनी रहती है। तो इसलिए हमें उन चिन्हों पर विशेषकर ध्यान लगाना चाहिए। यदि हमारे पास चरण चिन्ह आप गूगल में ले सकते हैं, प्रिंट आउट करके उनको घर में लगा के रखिए, प्रतिदिन उन पर कम से कम एक बार तो उनका दर्शन लीजिए और ध्यान करिए, जो भी चिन्ह है उसका क्या अर्थ है। तो निश्चित रूप से ही आपकी भक्ति में प्रगति अत्यंत आवश्यक रूप से हो जाएगी। और इसका पुष्टिकरण पद्म पुराण में गोविंद लीलामृत में भी किया गया है, जो सभी अभी हमने बताया।
साथ ही विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर वर्णन करते हैं उज्ज्वल नीलमणि में राधा रानी के चरण चिन्हों का भी। राधा रानी के भी 19 चरण चिन्ह हैं। उनके लेफ्ट पैर में 11 हैं और राइट में 8 हैं। तो यहाँ पर राधा रानी के चरणों की चिन्हों का वर्णन नहीं कर रहे हैं, ऑलमोस्ट वैसे ही हैं, उनका भी रिजल्ट वही है जो भगवान श्री कृष्ण के चिन्हों का अर्थ है। तो कहने का अर्थ ये है कि जो भी कोई व्यक्ति श्रीमती राधा रानी के चरणों के चिन्हों का और भगवान श्री कृष्ण के चरणों के चिन्हों का ध्यान करता है, उसकी सभी भक्ति की बाधाएं नष्ट हो जाती हैं और वो भक्ति में दिन प्रतिदिन प्रगति करता है। उसकी प्रगति, उसका भगवान के प्रति प्रेम प्रगाढ़ होता चला जाता है। तो ये तो आई इम्पॉर्टेंस ऑफ लोटस, साइन ऑफ लोटस फीट ऑफ लॉर्ड श्री कृष्णा कि कुंती महारानी क्यों नहीं जाने देना चाहती उनको वहाँ से। फिर हम विभिन्न स्थानों पर देखते हैं भगवान के चरण चिन्हों का क्या महत्व है। गोपियाँ गाती हैं गोपी गीत में 7वां जो वर्स आता है, प्रणत देहि नाम पाप कर्षणम तृणचरानुगम श्रीनिकेतनम फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजं कृणुकुचेषु नः कृन्धिहृच्छयम्। तो गोपियाँ वर्णन कर रही हैं कि आपके चरण कमल जो हैं वो समस्त देहधारियों के विगत पाप, मतलब जो उनके पूर्व जन्म में भी उन्होंने पाप किए, वो सब को नष्ट करने वाले हैं। और ये चरण आपके चरणों का पीछा करते करते ही गौवें भी चरागाह में चली जाती हैं। और आपके चरण कमल कैसे हैं? वो लक्ष्मी जी को भी अत्यंत प्रिय हैं। लक्ष्मी जी भी उनको चाँपती रहती हैं, दबाती रहती हैं। यहाँ तक कि कालिया का भी आपने मर्दन किया, अपने चरणों के चिन्हों को अंकित करके उसके सिर पे फणा फणार्पितम। तो जब आपने अपने चरण के चिन्ह उसके सिर पर अंकित कर दिए तो उसको अभय की प्राप्ति हो गई। उसको फिर अभी जीवन का डर नहीं रहा। उससे पहले उसको डर रहता था ना कि गरुड़ आके उसको खा ना जाए, लेकिन जब भगवान के चरण चिन्ह मिल गए उसको अपने सिर पे, तो उसका सभी प्रकार का भय दूर हो गया। तो जब भी हम भगवान के चरणों के चिन्हों का ध्यान करें तो यही मन में भाव आना चाहिए कि हमारे सब भय, हमारे सब पाप, हमारे सब कष्ट दूर हो जाएंगे, क्योंकि गोपियाँ इसकी पुष्टि कर रही हैं। इसी तरह जो लास्ट वाला वर्ष है वहाँ भी गोपियाँ कह रही हैं, यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहं स्तनेषु भीताशन प्रिय दधिमहि कर्कशेषु। तो यहाँ पर गोपियाँ क्लैरिफाई करती हैं कि हे भगवान, आपके चरण कमल जो हैं इतने कोमल हैं कि हम डरते हैं कि जब आप नंगे पैर जाएंगे तो उनमें नुकीले घास, तिनके, कंकड़, पत्थर वो चुभ जाएंगे। तो कृपया करके आप वो अपने चरण कमल को किसी प्रकार से, आपके चरण कमलों को हानि ना पहुँचे, तो कृपया करके हमारे हृदय पर, हमारे वक्षस्थल पर वो रख दीजिए। बेसिकली भाव है हमारे हृदय पर रख दीजिए, क्योंकि जब हम अपने हृदय में भगवान के चरण कमलों को स्थापित करते हैं तभी हमारे सब कष्ट खत्म होते हैं। तो ये गोपियों को मालूम है, इसीलिए कहा जाता है कि गोपियों का अनुसरण करते हुए हम सभी भक्तों को भगवान के चरण कमलों पर हमेशा ध्यान लगाना चाहिए, जो हमेशा लाल कुमकुम से पुते रहते हैं और वो सभी प्रकार के पापों का नाश करने वाले, और हमेशा अपने हृदय में उनको स्थापित रखना चाहिए। कुंती महारानी भी जब प्रार्थना कर रही है ना, नमः पंकजांग्रहे, तो वहाँ पर वो भी यही स्पेसिफाई कर रही हैं कि आपके चरण कमल बहुत ही मधुर हैं, बहुत ही कोमल हैं, बहुत ही कल्याणकारी हैं। फिर तीसरे स्कंद में भी वर्णन आता है कि भगवान के चरण कमल कैसे हैं, वो नौका के समान है जो भव सागर से तारने वाले हैं। जैसे सागर में नौका होती है, नौका तो आसानी से नहीं तार पाती, जहाज ही तारेगा, लेकिन ठीक है, जहाज कोई नौका से बच गया और नौका से फिर जहाज में आके वो किनारे पर आ सकता है, तो वो बच सकता है। तो
जिस प्रकार एक नौका में चढ़कर कोई समुद्र के पानी से, जल से बाहर निकल सकता है, अपना जीवन की रक्षा कर सकता है, उसी प्रकार जो ये भव सागर है, यदि हमें उससे रक्षा करनी है अपनी, तो भगवान के जो नौका रूपी चरण कमल हैं उनका आश्रय लेना चाहिए। और उसका तरीका क्या है? उसका तरीका कुंती महारानी ने पहले जो श्लोका है उसमें भी वर्णन किया है, और चौथे स्कंद में भी आता है 24वें अध्याय में, कि भगवान श्री कृष्ण के चरणों का दर्शन लेने का तरीका ये है कि उनको, भगवान का दिव्य दर्शन लेने का तरीका ये है, उनको हमेशा चरणों से देखना चाहिए। तो चरणों पर पहले ध्यान लगाना चाहिए। चरणों पर ध्यान लगा के अपने मन में ये सब भाव आने चाहिए कि भगवान हमारे विगत पापों के जो पर्वत रूपी हमने पाप इकट्ठे किए उनको नष्ट कर दो और हमें अपनी प्रेमा भक्ति प्रदान कर दो। तब चरणों से दर्शन ध्यान लगाते हुए फिर ऊपर धीरे धीरे मुख की तरफ जाना चाहिए। और भगवान के चरणों का इतना अधिक महत्व है कि भगवान शिव भी भगवान श्री कृष्ण के या भगवान विष्णु के चरण कमलों से निकली हुई जो गंगा है उसको अपने सिर पर जब उन्होंने धारण किया, अपनी जटा में गंगा जी को जब धारण किया, तो भगवान शिव भी, लॉर्ड शिवा भी और ज़्यादा पूज्य हो गए, और ज़्यादा ऑस्पिशियस हो गए, वो और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए। तो भगवान के चरणों से निकली हुई वस्तु को यदि हम धारण करते हैं तो भगवान शिव पवित्र हो गए। तो हम क्या करते हैं? उस गंगा जल का, भगवान के चरणामृत का पान करते हैं, नित्य प्रतिदिन करते हैं ना। सुबह गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामी के बाद में जब सुबह दर्शन आरती होती है, उसके बाद सभी मंदिरों में भगवान का चरणामृत सभी भक्तों के लिए मिलता है। तो वो जो चरणामृत है वो साधारण नहीं है, वो चरण का अमृत है, उसका नाम ही रखा गया है चरणामृत। वो भगवान के चरण जिसमें सभी चिन्ह अंकित है, उन सभी चरणों का धो के अमृत निकला है। तो उस अमृत का जो भी पान करता है उसके सभी रोग, सभी कष्ट, सभी आपदाएं सब खत्म हो जाती हैं। तो वो भक्ति भाव, वो विश्वास हमें अपने हृदय में रखते हुए उसका ग्रहण करना चाहिए, उसका पान करना चाहिए। फिर चरणों और चरणों के चिन्ह की तो अत्यंत ही महत्ता है। हम भगवान के यदि चरण के नाखून पर भी ध्यान लगा लें तो भी अत्यंत ही पावन है। श्रीमद् भागवतम में आता है कि भगवान के चरणों के नाखून जो हैं वो चंद्रमा की शोभा जैसे हैं। चंद्रमा जैसे चमचमाता है ना चांदनी रात में, तो वैसे भगवान के जो नाखून हैं, नेल्स हैं, वो चमकते हैं। और उस पर ध्यान लगाने से जो हमारे हृदय में गहन अंधकार बरसों से या युगों युगों से जमा है, वो अंधकार हमारा दूर हो जाता है। प्रॉब्लम ये होती है जो ज्ञानी जन होते हैं, योगी जन होते हैं, या विभिन्न साधना जो करते हैं, साधना, हम भक्ति की बात नहीं कर रहे हैं, जो विभिन्न रूप से साधना कर रहे हैं, वो लोग भगवान के चरण कमलों का इम्पोर्टेंस नहीं समझते। वो भगवान को प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार के ज्ञान को अर्जित करते हैं या विभिन्न योग, अस्त्र सिद्धि, विभिन्न प्रकार की साधनाओं पर ध्यान लगाते हैं, उसके द्वारा भगवान को जानना चाहते हैं। जबकि वो सब करके भी भगवान का सिर्फ और सिर्फ ब्रह्म ज्योति तक ही पहुंचा जा सकता है, जिसे कहा जाता है, साधारण तौर पे लोग बाग बोलते हैं कि भगवान का निराकार रूप, जबकि वो भगवान की ब्रह्म ज्योति है, भगवान की एफलजेंस है। लेकिन यदि हम भगवान के चरण के चिन्हों पर, चरण कमलों पर सीधा ध्यान करते हैं तो हमारा हृदय का सारा अंधकार जो है, ये भौतिक अंधकार से हमारा हृदय भरा पड़ा है, पूरा एकदम डार्क डैम्प में हमारा हृदय पड़ा है, उससे निकल जाता है जब हम भगवान के चरण कमलों पर ध्यान लगाते हैं। और इसी प्रकार चार कुमार भी भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की वंदना करते हैं। वो कहते हैं कि ये जो चरण कमल हैं वो सभी प्रकार के प्लेजर का रिजर्वॉयर है, मतलब सभी सुख संपदा, सुख शांति प्रदान करने वाले हैं। यत पाद पंकज पलाश विलास भक्त्या कर्माशयं ग्रथितम् उद्ग्रथयन्ति सन्तः तद्वन्न रिक्तमतयो यतयो अपि रुद्धा स्रोतो गणास्तमरणं भज वासुदेवम। अर्थात जो भगवान के चरण कमल हैं वो कैसे हैं? वो
नित्य प्रतिदिन सबके जो विभिन्न प्रकार की कर्माश हैं, विभिन्न प्रकार के जो कर्म करता है व्यक्ति, जो उसकी कर्म की ग्रंथि हैं, जो उसकी इच्छाएं हैं, जो कभी नष्ट नहीं होती, वो भगवान के चरण कमलों का ध्यान करने से ही नष्ट हो जाती हैं। और जो भी व्यक्ति, जो भी भक्त भगवान के चरण कमल के अंगूठे की सेवा में भी लगा रहता है, मतलब पूरा यदि उसको कमल माने चरण को और उनकी उंगलियों को एक एक पेटल माने, तो एक एक पलाश मतलब एक पेटल या उनका एक अंगूठा, एक अंगूठे एक उंगली पर भी यदि कोई भक्त ध्यान करता है तो उसके सभी जो कर्म हैं, जो उनकी कर्मों की जो दृढ़ ग्रंथियां हैं, ग्रंथि बोलते हैं मतलब इतना ज़्यादा वो फंसे हुए हैं उससे बाहर नहीं निकल पाते, तो वो सब ग्रंथियां समूल नष्ट हो जाती हैं। जैसे पेड़ की जड़ें होती हैं ना, तो कैसे फैली हुई होती हैं, है ना, इस टाइम तो एक सीधा दिखेगा लेकिन उसकी जड़ें बहुत फैली होती हैं। तो ऐसे ही हमारे जो कर्म हैं, उसकी जो इच्छाएं हैं ना, जो हमारी मटेरियल डिज़ायर्स हैं, हम कर्म तो एक कर रहे हैं लेकिन उसकी इच्छाएं अनेक हैं, तो अनेकों इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं, वो जड़ से पूरी उखड़ जाती हैं यदि हम भगवान के चरण कमलों का ध्यान करते हैं। क्योंकि भगवान के चरण कमल को समझ पाना आसान नहीं है, इसलिए अभक्त गण, ज्ञानी जन आदि योगी जन वो इंद्रिय तृप्ति को रोकने का प्रयास करके भगवान को देखने की इच्छा रखते हैं। लेकिन वहाँ पर पृथु महाराज को सनत कुमार आदेश दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि स्रोतो गणास्तमरणम भज वासुदेवम, तुम उन वसुदेव की शरण लो, भज वासुदेवम, और उस वासुदेव को भजो, उनके नाम लीला गुण इत्यादि को भजो, उसका स्मरण करो, उसका ध्यान करो। इसी प्रकार भगवान के चरण कमलों का इम्पोर्टेंस रामायण में भी वर्णन किया गया है। उसमें वर्णन आता है, गरल सुधा रिपु करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। जब भगवान राम भगवान श्री कृष्ण ही है ना, उनका अवतार है भगवान राम, तो जो कोई भी भगवान राम के श्री चरणों का ध्यान करता है उससे क्या होता है, गरल सुधा, गरल मतलब विष, विष जो होता है वो भी अमृत में परिवर्तित हो जाता है। गरल सुधा रिपु करहि मिताई, शत्रु भी मित्रता का व्यवहार करने लगता है। गोपद सिंधु अनल सितलाई, और सिंधु सागर कितना बड़ा होता है, उसको पार करना अत्यंत कठिन है, वो भी एक गोपद के जितना सिमट जाता है। मतलब जैसे एक बच्चा भी गोपद, एक गाय के खुर का जो स्थान होगा उसमें पानी भरा है तो उसको उलांग जाता है, आराम से लांग जाता है। तो इस प्रकार एक भक्त जो भगवान के चरणों की शरण ग्रहण करता है, उसके लिए वो समस्त बाधाएं भले ही सागर की जैसी बड़ी हों, जिनको पार पाना कठिन हो, लेकिन यदि वो भगवान के चरणों की शरण ले लेता है तो वो गोपद जैसा हो जाता है, वो सिमट जाता है। गोपद सिंधु और अनल सितलाई। अग्नि क्या करती है, जलाने का काम करती है, लेकिन भगवान के चरणों की शरण लेने से वो अग्नि भी शीतल हो जाती है, वो जलाती नहीं। तो इतना अधिक महत्व है, विभिन्न शास्त्रों में हमें भगवान के चरण कमलों का इम्पोर्टेंस पता चलता है। हमारे विभिन्न आचार्य भी इसको वर्णन करते हैं। जैसे गोविंद दास कविराज बताते हैं, भजहु रे मन श्री नंद नंदन, अभय चरणार विंद रे। कि हे मनुष्य, हे मानव, हे मेरे मन, तुम केवल भगवान श्री कृष्ण जो नंद नंदन है, वो गोविंद उनका नाम है, उनके चरण कमलों का ध्यान लगाओ, क्योंकि उससे क्या होगा, दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे, तरह ए भव सिंधु रे। कि ये दुर्लभ मानव का जन्म जो पाया है तो उसको पाके संतों का संग करो, और संतों का संग करके वो आपको बताएंगे कि किस प्रकार भगवान के चरणों के प्रति शरणागत होकर, भगवान के चरणों का आश्रय लेकर तुम इस भव के सागर को पार कर सकोगे। साथ ही और आचार्य जैसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हैं, श्रीनिवास आचार्य हैं, नरोत्तम दास ठाकुर हैं, ये सब भगवान के चरणों पर ही फोकस करने के लिए बताते हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर तो कहते हैं हमें भगवान के साथ साथ में गुरु के चरणों पर भी ध्यान लगाना चाहिए, क्योंकि गुरु क्या हैं,
प्रामाणिक गुरु, हाँ साधारण गुरु की बात नहीं हो रही है, प्रामाणिक गुरु जो भगवान श्री कृष्ण के प्रतिनिधि कहलाते हैं। तो यदि व्यक्ति प्रामाणिक गुरु के चरणों पर, अंगूठे पर ध्यान लगाता है तो उसका फल ये होता है कि वो राधा रानी के, भगवान श्री कृष्ण के चरणों पर ध्यान लगाने के बराबर माना जाता है और उसको भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। इसीलिए गाया जाता है वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, सुबह मंगल आरती में गाते हैं ना, और इसी तरह गुरु पूजा में भी गाते हैं। तो मंगल आरती के जो मुख्य 2 श्लोका हैं वहाँ पर गुरु क्या बता रहे हैं, श्री विग्रहाराधा नित्य नाना श्रृंगार तन मंदिर मार्जनादो युक्तस्य भक्तांश नियुंजतो अपि वंदे गुरो श्री चरणारविंदम, कि मैं उन गुरु की वंदना करता हूँ। किन गुरु की? क्यों? वो गुरु जो मुझे भगवान श्री कृष्ण के जो विग्रह हैं, जो श्री कृष्ण राधा रानी के विग्रह हैं, उनकी सेवा में मुझको लगाते हैं, मंदिर का मार्जन इत्यादि में लगाते हैं, भगवान को ड्रेसिंग में लगाते हैं, भगवान को भोग बनाने में लगाते हैं, तो विभिन्न प्रकार की सेवाओं में मुझको लगाते हैं। तो इसलिए वो गुरु के चरण भी उतने ही इम्पॉर्टेंट हैं। श्री राधिका माधवियोर पारा माधुर्य लीला गुण रूप नाम नाम, श्री राधिका माधव योर पारा, वो श्री राधा माधव के सेवा में नित्य प्रतिदिन लगाते हैं, जिससे राधा माधव के चरणों की सेवा करते 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 उनकी भक्ति में एक भक्त लग जाता है। इसीलिए चरणों का बहुत अधिक महत्व है। गुरु के चरण, भगवान के चरण, हालांकि दोनों में समानता नहीं है, मगर गुरु प्रतिनिधि हैं भगवान के, तो इसीलिए वो उतने ही इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि वो सीधे भगवान की सेवा में लगा रहे हैं, जिससे हमें भगवान की कृपा प्राप्त होती है। ऐसे ही श्रीनिवास आचार्य भी वर्णन करते हैं षड गोस्वामी अष्टक में, नाना शास्त्र विचारणे के निपुणों षड धर्म संस्थापको राधा कृष्ण पदारविंद भजना आनंदे नमत्तालिको, कि विभिन्न शास्त्रों का निचोड़ जो ये है कि वो राधा कृष्ण के पद अरविंद, अरविंद कहते हैं लोटस को, कि उनके चरण कमल में हमें लगना चाहिए, उनकी सेवा में लगना चाहिए, उसी को भजना चाहिए, तभी हम इस भव रोग से निकल सकते हैं। नरोत्तम दास ठाकुर भी आगे गाते हैं, श्री गुरु वैष्णव पाद पद्म कोरी आश, कि मेरी इच्छा यही है कि मैं गुरु की, वैष्णवों के पाद की मैं सेवा कर सकूं, जिससे क्या होगा, ये मेरे भव रोग, भव बंधन, विगत पापों के जो पर्वत के समान कष्ट हैं वो सब समाप्त हो जाएंगे और मैं भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लगा रहूँगा। वो भक्ति जो कभी ख़त्म नहीं होती, जो उसका रंग है वो जम्बू के फल के जैसा प्रगाढ़ हो जाता है, वो उतरता नहीं है। तो इसको कंक्लूड करते हुए यहाँ बताने के लिए और बहुत सारे पॉइंट्स लिए जा सकते हैं, लेकिन समय अभी कम है, तो यहाँ कंक्लूड करते हुए इतना बताना चाहते हैं कि ये जो कुंती महारानी प्रार्थना कर रही हैं कि भगवान आपके चरण चिन्ह जो हैं वो पूरा राज्य उससे अंकित है, उसी के कारण वो सुंदर लग रहा है। तो ये वास्तविकता में भगवान के चरण चिन्हों पर यदि हम ध्यान लगाते हैं, उनको अपने मस्तिष्क में रखते हैं, तो वो चरण चिन्ह जो भगवान नौका के समान हैं, हमें भव सागर से उतारने वाले हैं और हमें शुभदा प्रदान करने वाले हैं, हमें भक्ति में आगे बढ़ाने वाले हैं, और हमारी जो रेखा है वो ऊर्ध्व गति से हम आगे बढ़ते जाते हैं निरंतर। तो हमारी सबसे यही प्रार्थना है कि आप सभी वो चरण चिन्हों का एक पिक्चर लेकर अपने ऑल्टर के पास ज़रूर लगाइए। तो जब भी सुबह शाम सेवा करते हैं, भगवान की आरती करते हैं घर में, तो एक नज़र वहाँ पर ज़रूर डालकर भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए, उनकी कृपा मांगनी चाहिए कि भगवान हमारे सभी कष्टों को दूर कर दीजिए और हमें भक्ति में लगा के रखिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू माता जी। और माता जी, आज जितना डिटेल में आपने चरण, भगवान के चरण के बारे में बताया, उनकी जीवनी के बारे में बताया, मतलब मेरे लिए तो आज पहली बार पहला ही चांस था
और उनकी महत्ता बताइए कि कितना उनको इम्पोर्टेंस है और पूजा में हम लगा सकते हैं। ये भी आज मेरे को कई चीज़ों का नया ज्ञान प्राप्त हुआ। जी उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी शेवाली माता जी शायद कुछ कहना चाह रहे हैं, एड्रेस किया है। शेवाली माता जी आप बोलिए। जी, शेवाली माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। माता जी प्रणाम। दंडवत प्रणाम। बहुत ही सुंदर क्लास थी माता जी चरण के बारे में। जी। माता जी मैंने ग्रुप में शेयर किया है, मैंने भी अपने घर में चरण लगाए हुए हैं, लेकिन मैंने चैतन्य महाप्रभु के लगाए हुए हैं। तो माता जी जितने भी विष्णु तत्व हैं तो उनके भी सेम ही होते हैं जो आपने जो बताया। ऐसा आता है कि जो अंकुश है वो अंकुश भगवान नारायण और विष्णु के सभी तत्वों में पाए जाते हैं। बाकी चरण चिन्ह कंसिडर करना पड़ेगा, मैंने कंपेयर नहीं किया है। चैतन्य महाप्रभु और तो स्वयं श्री कृष्ण और राधा का सम्मिलित रूप है ना, तो उनके चरण चिन्हों पर ध्यान लगाना अत्यंत ही आवश्यक है। वो अच्छा है, उतना ही शुभ है जितना कि आप श्री राधा श्याम सुंदर के चरणों पर ध्यान लगाते हैं। जी माता जी, लेकिन जैसे आपने कहा कि लेफ्ट और राइट में 11 और 8 ऐसा है, जी जी। तो मुझे तो चरण में बहुत सारे दिख रहे हैं इसके अलावा भी, कि आपने मेन कहा। हाँ, वो जो ये एक्चुअली आप 4 स्वस्तिक को 4 काउंट करेंगे नहीं, तो उसको 1 काउंट करिए। जम्बू फल 4 हैं, उसको 1 काउंट करिए, ऐसे हैं। हाँ, और जो 4 जल पात्र हैं वो 1 काउंट होगा। जो मतलब नंबर ज़्यादा है ना, वो एक ही चीज़ काउंट हो रही है। इस तरीके से वो 11 हैं। जी माता जी, और जैसे आप ध्यान लगाने कह रहे हैं, तो क्या जी। मेडिटेशन की जरूरत है कि बस दर्शन करना है और ऐसे मतलब हमको रिमेम्बर याद रखना है कि भगवान के हाँ, बस दाएं चरण में ये चिन्ह है, ऐसे? नहीं, वो तो याद रखने की ज़रूरत नहीं है, दाएं में क्या है बाएं में क्या है। आप एक फ़ोटो लेके प्रिंट आउट निकाल के अपने ऑल्टर के बराबर में वॉल पे लगाइए। ऑल्टर में रखने की आवश्यकता नहीं है, आसपास साइड में कहीं लगा लीजिए। तो उस पर देख के ध्यान लगाना, मतलब एक देख के आप वो सोचिए कि इससे क्या है। तो सपोज़ आपको कभी मानसिक क्लेश हो रहा है ना, मन में कई बार बातें आती है ना, हमारे मन में घूमती रहती है, वास्तविकता में होती नहीं है। तो उससे बाहर निकलना है तो भगवान के चक्र पर ध्यान लगाइएगा। आपका यदि बहुत ज़्यादा आपको भक्ति करने की इच्छा हो रही है और आपको भक्ति का अवसर नहीं मिल पा रहा है, कुछ रुकावट आ रही है, तो भगवान के कमल चिन्ह पर ध्यान लगाइए। आपको लग रहा है कि मुझे बहुत कष्ट हो रहा है, भौतिक कष्ट हो रहा है, बहुत बीमार पड़ रहे हैं बार बार, या परिवार में कष्ट आ रहा है, तो इसका अर्थ होता है कि हमने वास्तव में विगत जन्मों में कुछ ना कुछ पाप अवश्य किए होते हैं, तभी हमें विभिन्न प्रकार के कष्ट आते हैं। तो यदि ऐसा हो रहा है तब उस समय आप वज्र पर ध्यान लगा सकते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि जो ये इसकी इम्पोर्टेंस बताई गई है ना, तो जैसे आपकी परिस्थिति है उसके अनुसार वहाँ आप दर्शन लेके उस पर ध्यान लगा सकते हैं, तो आप उस प्रॉब्लम से बाहर आ जाते हैं। जब तक हमें आवश्यकता नहीं होती ना, कोई भी चीज़ होती है हम उसे भूल जाते हैं, चाहे वो आपकी नज़रों के सामने ही क्यों ना हो। तो जब ज़रूरत पड़ती है तभी, इसीलिए मैंने कहा जहाँ पर भी आपका कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, उसी प्रॉब्लम के अनुसार उसी चिन्ह पर आप ध्यान लगाइए, तो आपको लंबे समय तक याद रहता है। बाकी चरण के दर्शन रोज़ लीजिए, उनको प्रणाम कीजिए। जैसे प्रभुपाद के हम समाधि पर जाते हैं ना वृंदावन में, तो उनकी समाधि के पीछे उनके चरण चिन्ह हैं। तो हर भक्त, जो भी हमने सीनियर भक्तों को देखा है, यहाँ तक कि महाराज इत्यादि, वो सभी हैं जो प्रभुपाद डिसाइपल हैं, वो सभी वहाँ पर अपने सिर को टिका कर 1-2 सेकंड के लिए कुछ प्रार्थना करते हैं, कुछ कहते हैं। तो गुरु के चरणों का इतना महत्व है, तो भगवान के चरणों का तो अत्यंत ही है, अनगिनत है, उसकी तो हम काउंट ही नहीं कर सकते, है ना, असीमित फल है। तो हमें भगवान के चरण चिन्हों को लगाना चाहिए और उनको प्रणाम करना चाहिए। धीरे धीरे हमें आदत पड़ जाएगी। ठीक है माता जी? जी माता जी, बहुत सब कुछ क्लियर किया और सबका सॉल्यूशन ही बता दिया कि भगवान के चरण चिन्हों का ही ध्यान करो, जी सारे दुखों का ही हो जाएगा। बिल्कुल। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, वेलकम। और किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई अपनी जिज्ञासा है तो आप एड्रेस कर सकते हैं। तो ठीक है माता जी, जानकी माता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दंडवत प्रणाम माता जी। दंडवत प्रणाम माता जी। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी चांस। हरे कृष्णा।